हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हो, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, पीटीएनए लूजंग से हार जाता है, पर तभी एक इंसान ऊपर से आ जाता है और फिर हमें पता लगता है वो नंबर 1 डिस्पल होता है क्योंगिन सेक्ट का। तो चैप्टर नंबर 54 की स्टार्टिंग होती है। जोशुआ पीटीएनए की तरफ आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि पीटीएनए तुम इतने सैड मुंह को लेके क्यों खड़े हुए हो, क्या तुम हार गए हो? तो पीटीएनए बोलता हाँ, जो मेरा ओपोनेंट था वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए नेचुरल है कि मैं हार गया हूँ। तो फिर जोशुआ अपना हाथ उसके कंधे पे रखता है और बोलता है कि ये नॉर्मल सा बच्चा जो कि सिर्फ स्काई रेलम सेकंड स्टेज पे है, तुम इससे हार गए हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बदला लूं? तो पीटीएनए बोलते कि नहीं बड़े भाई, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ कंपटीशन है, इसमें क्या बदला लेने की बात कर रहे हो आप? तो जो रेफरी होता है वो बोल रहा था कि जोशुआ तुम अभी अभी क्लोज प्रैक्टिस से बाहर आ गए क्या? तो जोशुआ बोलता है हाँ, मैं अभी अभी बाहर आया हूँ और मैं सेलेस्टियल रेलम 6 स्टेज पे हूँ। तो जो रेफरी बोलता है अच्छा, ये बड़ा ज्यादा अच्छा है, पर रूल्स के अकॉर्डिंग अब तुम क्योंगिन सेक्ट को लीव कर सकते हो और मुझे अब फाइनल रैंकिंग को अनाउंस करने दो। तो जोशुआ बोल रहा था कि नहीं एल्डर, मुझे पार्टिसिपेट करने दो यार ऑल पीक कंपटीशन में, चाहे मैंने ब्रेक थ्रू कर ही लिया तो इसका क्या मतलब, मेरा नाम था ऑल पीक कंपटीशन की लिस्ट में। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि करने दो, सिर्फ एक मैच की तो बात ही है, क्यों रोक रहे हो तुम इसे, हम भी देखना चाहते हैं इसका मैच। जोशुआ वैसे भी क्योंगिन सेक्ट का डिसिपल है, तो उसको पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दे रहे हो? तो तीसरा डिस्पल बोलता है हाँ, मैं भी एग्री करता हूँ, सिर्फ एक मैच की तो बात है। तो जोशुआ बोलता है एल्डर देखो, ये पीपल भी यही चाहते हैं कि मेरा मैच हो, क्या मैं मैच कर सकता हूँ? लूजंग भी जोशुआ की तरफ देख रहा होता है। तभी जोशुआ को पीछे से आवाज आती है, वो आवाज लुयान ने डाली होती है उसको। जोशुआ डर जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। वो बोल रहे थे क्या तुम वही हो? तो लुयान बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरा नाम लेने की? जोशुआ फिर से डर के बोलता है कि यहाँ पे इतने ज्यादा पीपल है, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना और देखा था। तो लुयान बोल रही थी क्या तुम भूल गए हो जो शर्त तुमने मेरे से लगाई थी और तुम हार गए थे? तो फिर जोशुआ लुयान को बोलता है कि माय लेडी, वेल माय लेडी नोबल वुमेन्स को एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं। तो लुयान बोलती हाँ, ये अच्छा एटीट्यूड था। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते क्या ये किसी की डॉटर है क्या जो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है? तो दूसरा डिस्पल बोलते नहीं, ये पक्का लुयान होगी, क्योंकि जोशुआ था वो बेट को हार गया था, तो ये शर्त लगाई थी कि इसको द लेडी करके बोलना पड़ेगा लुयान को। तो तीसरा डिस्पल बोलते है कि लुयान अभी प्यूगेटरी माउंटेन में नहीं होनी चाहिए थी क्या? लुयान बोल रही होती कि अगर तुम लूजंग से फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ स्पोर्ट्समैनशिप में फाइट करना चाहिए, तुम अपनी की को यूज नहीं कर सकते क्योंकि तुम सेलेस्टियल रेलम 6 स्टेज पे हो। अगर तुम अपनी पावर को और अपनी की को यूज करोगे तो वेल ऑब्वियसली तुम जीत जाओगे। तो जो रेफरी होता है वो बोलता है ये सही आइडिया जोशुआ, तुम भी स्वॉर्ड को यूज करते हो तो ये फेयर कंपटीशन होगा स्वॉर्डमैन के बीच में ही। तो जोशुआ बोलते है कि स्वॉर्डमैनशिप ठीक है, वैसे भी फाइनल मैच है तो हम स्वॉर्डमैनशिप में क्यों नहीं कर लेते इसको, और मैं अपनी की को यूज नहीं करूंगा, और फिर तुम मेरे को ये भी नहीं बोल सकते कि मैंने एक बच्चे को डराया है। तो लूजंग बोलता है कि ये सिर्फ स्वॉर्डमैनशिप की बात है, तो मैं भी नहीं बोलूंगा कि तुम मेरे को डरा रहे हो या कुछ। तो जोशुआ बोलते चलो ठीक है, फाइट करते हैं। अब वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और यहाँ वह घुमा रहा होता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते कि ये इतना ज्यादा पावरफुल डिस्पल पर ये अभी भी जुआन टायर वेपन को क्यों यूज कर रहा है, ये पक्का ही हार जाएगा यहाँ पे। तो तीसरा डिस्पल बोलता है कि तुम्हें नहीं पता इसके पास एक इमोर्टल टायर वेपन था कि लुयान से हार गया था बैट की वजह से। तो डिस्पल्स की बात को सुन के जोशुआ थोड़ा सा घबरा जाता है और उसके पसीने फिर से छूट जाते हैं। लुजंग सोच रहा होता है कि ये सही टाइम है, इससे मैं पक्का पता लगा सकता हूँ कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ स्पोर्ट्समैनशिप में, क्योंकि जो मेरा ओपोनेंट है वो क्योंगिन सेक्ट का नंबर 1 है। फिर लुजंग बोलता आ जाओ। वो अपनी स्वॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़ता है। जोशुआ बोल रहे होते क्या तुम बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज करने लगे हो मेरे खिलाफ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे को नीचे दिखा रहे हो, मैं रिजेक्ट करता हूँ इस मैच को अगर तुम बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज करोगे तो। लुजंग बोलता अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते तुम हार मान सकते हो। जोशुआ बोलता हार मानना, बकवास करना बंद करो, तुम सिर्फ बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज कर रहे हो और मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था, और अगर मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा इस मैच में तो मैं तुम्हें गॉडफादर बोलूंगा। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि इस बंदे ने फिर से अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार ली, जैसे इसने लुयान के केस में मारी थी, कि इसने पुराने मैचेस को नहीं देखा था, अगर देखा होता तो इसे पता लगता कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो तीसरा डिस्पल बोलता है कि जोशुआ तो फायर के साथ खेल रहा है। तो लुजंग बोलता है चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर लुजंग वहां से जल्दी से अटैक करने के लिए आ जाता है जोशुआ की तरफ अपनी स्वॉर्ड को लेके। जोशुआ बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है इसे देख के, वो ऐसे पूरा झुक के डोज करता है और बोलता है ये तो बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स नहीं है। उसके फिर से पसीने छूट जाते हैं। लुजंग स्लाइस करता है और वो ऐसे झुका होता है। फिर लुजंग दोबारा स्लाइस करता है तो जोशुआ कूद के डोज कर लेता है उसे। लुजंग बेसिक टेक्निक्स को यूज कर रहा होता है पर उसकी वजह से बड़ी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है जोशुआ को। जोशुआ अटैक करने लगा होता है लुजंग की तरफ, लुजंग उसकी स्वॉर्ड को मार के उसको साइड में कर लेता है। जोशुआ चिल्लाता है, बोलता है कि रेफरी रुको, ओए रेफरी कहाँ गए आप, लुजंग चीटिंग कर रहा है, ये बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स नहीं है। तो रेफरी बोलता है कि रूल ये नहीं था कि कोई बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज करेगा या पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज करेगा, रूल ये था कि जेन्युइन की को यूज नहीं करना है। स्वॉर्डमैनशिप तो कोई कौन सी भी तरह से यूज कर सकता है, तो तुम यहाँ पे बकवास करना बंद करो और फाइट करो। जोशुआ अपने मुंह को
बांध कर लेता है। लूजेंग बोलता है कि मैंने ये नहीं बोला था कि मैं बेसिक टेक्निक्स को यूज करूंगा, वो तुमने बोला था कि मैं बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर रेफरी बोलता है कि मैच को कंटिन्यू करो। जोशुआ चुप ही होता है, फिर लूजेंग उसकी तरफ अटैक करने लग पड़ा होता है। जोशुआ बोलता है कि ये बदतमीज बच्चा रुक क्यों नहीं रहा है। लूजेंग उसकी तरफ अटैक करने लगा होता है, पर जोशुआ बच जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड को पीछे कर लेता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि जोशुआ ने अपनी स्वॉर्ड को पीछे कर लिया, क्या ये अब लूजेंग को गॉडफादर बोल लेगा। वेल, इसके पास कोई चॉइस भी नहीं है, इसने प्रॉमिस किए इतने लोगों के सामने। वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी से लूजेंग को गॉडफादर बोलो, बोलो लूजेंग को गॉडफादर। और फिर जोशुआ के पसीने छूट जाते हैं। वेल, इसने खुद ही अपने हाथों से ही इस अपने लिए गड्ढा खोदा हुआ था। लूजेंग भी हंस रहा होता है इसे देख के। फिर जोशुआ कामते कामते लूजेंग को गॉडफादर बोल ही देता है। इसको सुन के लुयान हंसने लग पड़ती है। वो भी सोच रही होती है कि मेरे को ये माय लेडी बोलता है और मेरे भाई को गॉडफादर। फिर सारे डिस्पल भी हंसने लग पड़ते हैं। जोशुआ बोलता है हाँ मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। तो जोशुआ बोलता है क्या तुम मेरे से दोबारा फाइट करना चाहते हो, और इस बार मैं सीरियसली फाइट करूंगा। तो तुम्हारे पास हिम्मत है। जो तुम्हारी बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स थी वो कुछ ज्यादा अजीब है, पर हर बार जो मोस्ट इनविंसिबल स्वॉर्डमैनशिप होती है वो बेसिक ही नहीं होती है, तुम्हें स्ट्रोक अटैक भी करने पड़ते हैं। मैं सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्वॉर्डमैनशिप को यहाँ पे यूज करूंगा तुम्हारे बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स को रोकने के लिए। फिर वो लूजेंग की तरफ बढ़ ज्यादा स्वॉर्ड के स्लैशेस को भेज देता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये टेक्निक तो बढ़ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तोड़ने के लिए। तो लूजेंग फिर अपना नॉर्मल स्टांस क्रिएट करता है स्वॉर्ड से और उन सभी को रोक लेता है। लुयान भी थोड़ी टेंशन में हो जाती है, क्योंकि जोशुआ जो अटैक कर रहा होता है लूजेंग की तरफ, उसकी वजह से लूजेंग बिल्कुल ही अरेना की एज तक पहुंचने वाला होता है। जोशुआ बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से भागने का, तुम यहाँ पे हार ही जाओगे। तो जो रेफरी होता है वो बोल रहा होता है कि इनके रैलम के बीच में बड़ा ज्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए लूजेंग जो है वो नहीं देख सकता कि इसकी स्वॉर्डमैनशिप में क्या वीकनेस है जोशुआ की स्वॉर्डमैनशिप में। लूजेंग भी सोच रहा होता है कि मैं अगर डिफेंड ही करता रहूंगा तो मैं यहाँ पे इसे रोक नहीं पाऊंगा, क्या मैं हारने वाला हूँ। पर जोशुआ के बार बार अटैक करने की वजह से उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। जोशुआ अपनी स्वॉर्ड को उठा के देख रहा होता है और वो बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है। लुयान हंस रही होती है और जोशुआ उसकी तरफ देखता है बड़ा ज्यादा गुस्से से। वो अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है और बोलता है कि एल्डर क्या तुम मुझे अपनी स्वॉर्ड दोगे। तो जो रेफरी होता है वो बोल रहा था कि मेरे पास स्वॉर्ड नहीं और मैं स्वॉर्ड यूज भी नहीं करता हूँ। तो जोशुआ फिर बोलता है कि क्या तुम डिसिपल्स में से कोई मुझे अपनी स्वॉर्ड देगा। वो सभी डिसिपल्स नहीं देखते उसकी तरफ और चुपचाप नीचे देख रहे होते हैं। वो उससे आई कांटेक्ट नहीं बनाना चाह रहे होते हैं। जोशुआ सोच रहा होता है कि मैं तुम सभी का बड़ा भाई हूँ, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अगर मैं ट्रेनिंग करने के लिए नहीं गया होता तो मुझे पता था कि तुम मेरे को ऐसे नहीं भूलते। मैं किसी दिन क्यूंगिन सेक्ट का एल्डर बनूंगा, मैं तुम सभी से बदला लूंगा, देख लेना। लुयान बड़ी ज्यादा हंस रही होती है। जोशुआ कांपते कांपते बोलता है कि माय लेडी क्या तुम मुझे मेरी क्लाउड स्वॉर्ड दोगे। लुयान बोलती है कि तुम्हारी स्वॉर्ड। जोशुआ फिर बोलते हैं नहीं नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, जो क्लाउड स्वॉर्ड मैं हार गया था तुमसे, क्या तुम मुझे उसे अभी थोड़ी देर के लिए फाइट करने के लिए दे सकते हो, बस कुछ मिनटों की बात है। लुयान मना कर देती है। तो जोशुआ बोलता है अरे यार सुनो तो सही। लूजेंग बोलता है कि यान दे दो थोड़ी देर के लिए, अगर ऐसा होगा तो ये अपनी फिर लॉस के लिए कोई भी बहाना नहीं मार सकता है। लुयान बोलती है ठीक है। फिर लुयान उस क्लाउड स्वॉर्ड को जोशुआ को दे देती है। जोशुआ हंस रहा होता है, फिर अपनी स्वॉर्ड को टच करता है और उसे यहाँ वहाँ घुमा रहा होता है, जिसकी वजह से बड़े ज्यादा स्लैशेस यहाँ वहाँ जा रहे होते हैं। वो बोल रहा होता है कि अब मेरे पास अपनी क्लाउड स्वॉर्ड आ गई है, तो लूजेंग अब तुम मेरे अटैक्स को नहीं झेल पाओगे, अब तुम यहाँ पे हार जाओगे। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है दोबारा। तो लूजेंग उन्हें ब्लॉक कर रहा होता। जोशुआ बोल रहा होता है कि मैंने सोचा था कि तुमने मेरी टेक्निक को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढ लिया होगा, क्योंकि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे जैसे तुमने लुयान को बोला स्वॉर्ड देने के लिए, पर तुम दोबारा सेम ही तरीके से मेरे अटैक्स को रोक रहे हो। ये तो बड़ा ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। ये तो बस एक मैटर ऑफ टाइम है जब तुम हार जाओगे, तुम्हें बस डिफीट एडमिट कर लेनी चाहिए। लुयान बोल रही थी कि नहीं ब्रदर। लुयान बोल रही थी कि मेरा भाई तो एज के ऊपर फोर्स होता जा रहा है। लूजेंग स्टेप्स को काउंट कर रहा होता है, 50 स्टेप्स, 100, 150 एंड ऐसे जो स्टेप्स को वो कंटिन्यू काउंट कर रहा होता है, जो कि जोशुआ उसकी तरफ कर रहा होता है। लूजेंग पीछे की तरफ पुश हो रहा होता है और ऐसे वो अटैक्स को काउंट करता रहता है। 195, 197। लूजेंग बिल्कुल स्टेज के एंड तक पहुंच जाता है। फिर जोशुआ अटैक करने लगा होता है लूजेंग की तरफ और बोलता है कि लूजेंग अब तुम स्टेज से उतर ही जाओगे, अब ये एंड है। फिर लूजेंग भी अटैक करने लग पड़ता है। वो बिल्कुल सही तरीके से काउंटर कर रहा होता है जोशुआ के अटैक्स को। फिर लूजेंग काउंटर करने लग पड़ता है जोशुआ के अटैक्स को। जोशुआ सोच रहा होता है कि ये सही नहीं है, मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा लूजेंग और अपने बीच में। फिर लूजेंग उल्टा जोशुआ के पीछे पड़ जाता है और जोशुआ पीछे पीछे जा रहा होता है। जोशुआ सोच रहा होता है कि मैं अपने बिना की के ऐसे तो मैं डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा। फिर जोशुआ स्टेज के एंड तक पहुंच जाता है। डिस्पल्स होते हुए वो बोल रहे होते कि ये सिचुएशन तो लूजेंग ने पलट ही दी है कि लूजेंग जोशुआ को स्वॉर्डमैनशिप में हरा देगा। ये मैच बड़ा ज्यादा अच्छा था देखने के लिए। मुझे पता था जो लूजेंग है वो अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता है जब भी वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करता है। लुयान भी इस फाइट को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देख रही होती है। लूजेंग बड़े ज्यादा आसान तरीके से जोशुआ के अटैक्स को रोक रहा होता है। जोशुआ रुक के फिर से बोलता है क्या तुम मुझे एक अटैक तो करने दो यार प्लीज। लूजेंग अपने सिर को हिला के बोलता है नहीं। फिर जोशुआ बोलता है ठीक है, अगर तुम ऐसा
ऐसा चाहते हो तो तुमने मेरे को कोई चॉइस नहीं छोड़ी है, अब मुझे मेरा ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़ेगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता दोनों हाथों से और एक डाउनवर्ड स्लैश करता है जिसका नाम होता है माउंटेन क्रैकर। लू ज़ेंग भी अपनी स्वॉर्ड से सिंपल फ्रंट की तरफ थ्रस्ट करता है और जो उसकी स्वॉर्ड की टिप होती है और जोशुआ की ब्लेड की जो साइड होती है वो टकराती है और जो जोशुआ की स्वॉर्ड होती है वो उड़ के साइड में गिर जाती है और लू ज़ेंग की स्वॉर्ड बिल्कुल ही उसके पेट के पास होती है। जोशुआ नहीं मान रहा होता और बोल रहा होता ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। लू ज़ेंग बोलता तुम यहाँ पे हारते हो। जोशुआ बोलता कि मैं कन्विंस नहीं हूँ इस फाइट से, तुम मेरे को नहीं हरा सकते। रेफरी बोलता है कि जोशुआ बकवास करना बंद कर, तू हार गया, अब क्यों बकवास कर रहा है। जोशुआ बोलता है कि मैं इस डिबेट को मान ही नहीं सकता, अगर मैंने की को यूज किया होता तो मैं इसे 3 मूव्स में हरा देता। हाँ सिर्फ 3 मूव्स। लू ज़ेंग बोलता है मैं मानता हूँ यार तुम्हारी की जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर तुम क्या सोच रहे हो कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं होऊंगा अगर मैं अपने रैलम को इंक्रीज करूंगा तो। फिर रेफरी अनाउंस कर देता है जो फर्स्ट प्लेस है क्योंकि इन सेप्ट में वो लू ज़ेंग है, तो जो डिस्पल्स होते हैं वो खुशी से नाच पड़ते हैं। सो गाइस चैप्टर नंबर 54 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।